बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। आओ मेरे मालिक की प्यारी संगत, आपको एक नए अध्याय की तरफ लेके चलते हैं जिसका नाम है सुरत शब्द योग। बनारस के महाराजा धर्मदास ने जब परम संत कबीर जी की शरण को प्राप्त किया, सभी प्यारी पिया की चहुँ दिशि पिया पिया होए, न जाने इस झुंड में कौन पिया की होए। सभी कहते हैं कि हम प्रेमी हैं, धर्मात्मा हैं, भक्त हैं, किंतु न जाने कौन उस मालिक का मंजूर नज़र है। कबीर जी हस्तलिखित ग्रंथों में यह शब्द आए हैं, 70 लाख दियो परवाना, 700 हंसा लोक पठाना। यद्यपि कबीर जी ताना बुनना करते थे, घर बार वाले थे, किंतु उनके कान फूंके सेवक जिनको उन्होंने गुरु मंत्र दिया था लगभग 70 लाख थे। 70 लाख में से 700 निजधाम सतलोक को चले गए, काल चक्र से निकल गए। आगे चलकर कबीर जी कहते हैं, 14 अरब हाजिरी उनके सत्संग में हुआ करती थी। यह ज़रूरी नहीं कि एक दिन हो, इसका अंतर्भाव कुछ और है। 14 अरब से तात्पर्य 14 लोक है। इसको या इनको मुसलमानों में 14 तबक, 7 ज़मीन और 7 आसमान भी कहते हैं। किसी भाग्यवान ने गुरु कृपा से अंदर की खोज की होगी। जितना जितना कोई करता है उतना उतना ही पाता है। गुरु आज्ञा से जब हम भजनाभ्यास पर बैठते हैं, अनहद शब्द सुनते हैं, तो अंदर से कई दिव्य आवाज़ें सुनाई देती हैं। उस समय अभ्यासी को गुरुदेव के बताए हुए मार्ग अनुसार पता चलता है कि यह आवाज़ किस लोक की है। कबीर जी का यह शब्द है, सार शब्द गुप्त कर राखा। 14 अरब को उन्होंने सत्संग सुनाया, परंतु सार शब्द को उन्होंने गुप्त रखा। सार शब्द वह सतनाम है जिसे काल नहीं खाता। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। इन 700 मुक्त पुरुषों निज लोकवासियों में महाराज धर्मदास जी कबीर जी के उत्तराधिकारी अथवा दूसरी पातशाही थे। धर्मदास जी ने 40 करोड़ रुपया अपनी कुल जायदाद बेचकर अपने कबीर जी के अर्पण कर दिया, किंतु कबीर जी ने 3 दिन में ही लंगर लगाकर भंडारे करके इस रुपए को खर्च कर दिया, लुटा दिया, पल्ले एक पैसा नहीं रखा। गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले, शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे। आप ही इस झगड़े को नबेड़ो। जो अपने लिए एक कौड़ी भी लेता है तो वह गुरु कहलाने योग्य नहीं, धिक्कार है, लानत है ऐसे गुरु होने पर। गुरु ग्रंथ साहिब में यह शब्द आया है, गुरु पीर सदाए मंगन जाए, ताके मूल न लांगो पाए। ऐसे गुरु को दूर से सलाम है जो चेलों से मांगने जाता है, पैसे इकट्ठे करने जाता है। धर्मदास जी ने अपना सर्वस्व, स्त्री और पुत्र भी अर्पण कर दिया, लेकिन एक पंखा हवा करने वाला और एक सुराही रख ली। गुरु क्या करते हैं, ज्यों ज्यों सोना ताइये त्यों त्यों होवे शुद्ध, तैसे सदगुरु शिष्य की उज्जवल कर दे बुद्ध। सुनार सोने को मारता भी है और बार बार गर्म भी करता है। सुनार से पूछो वह क्या चाहता है, केवल यह है कि सोना इतना शुद्ध और खरा हो जाए ताकि इसमें कोई खोट बाकी न रहे। सतगुरु शिष्य को अपने समान बनाने के लिए ही मारते झाड़ते हैं कि यह मेरा ही रूप बन चले, ऐसा गुरु का यत्न होता है। कबीर जी सत्संग कर रहे थे, संगत बैठी थी। उनके सत्संग में अनेकों राजे महाराजे
धनी मानी भी आया करते थे। जब कबीर जी ने धर्मदास जी को आते देखा तो सब लोगों को कहा, भाई रास्ता छोड़ दो, मेरा आधा शिष्य आया है। धर्मदास जी हैरान हो गए। अब उन्होंने पूछा, महाराज क्या अभी मैं आधा ही हूँ? गुरु से ऐसी बातें पूछनी चाहिए। कबीर जी ने उत्तर दिया, आपने सब कुछ अर्पण कर दिया, 42 करोड़ रुपए भी दे दिए, अपनी स्त्री और पुत्र भी भेंट कर दिया, किंतु यह सुराही और पंखा अपने पास क्यों रख लिया? तब कबीर जी ने वह पंखा और सुराही अपने पास लेकर पंखा भी तोड़ दिया और मटकी भी फोड़ दी। तब कबीर जी ने बोला, मान मन्ने की मटकी सिर पर नाहक बोझ मरोड़ी, मटकी फोड़ मिले सतगुरु, स्यो सत कबीर कह्योरी। राम धर्मदास जी की उस मटकी में वासना जाती थी कि इसे संभाल कर रखना है। जहाँ सारा राज्य अर्पण कर दिया, किंतु वहाँ मटकी की संभाल होती है, सुरती मटकी में अटकी हुई है। अब पंखा और मटकी को कबीर जी ने नष्ट कर दिया तो एकदम धर्मदास जी पूछते हैं, कौन सुरत ले जावही, कौन सुरत ले आए, कौन सुरत जो स्थरी, यह गुरुदेव बताए। आज ऐसे प्रश्न कौन पूछता है? सब अपने स्वार्थ के पीछे पड़े हैं। कबीर जी के ही शब्दों में, कबीर दीवानी दुनिया, भक्ति भावना बूझे जी, कोई तो आवे बेटा मांगे, भेंट रुपया लीजे जी, कोई करावे ब्याह सगाई, संत गुसाई रीजे जी, कोई तो आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजे जी। साँचे का कोई ग्राहक नाही, झूठे जगत पतीजे जी, कहत कबीर सुनो भई साधो, इन अंधों को क्या दीजे जी। श्री गुरु नानक देव जी ने लिखा है, अन्य अहना आखियन जिन मुख लोयण नाही, अन्य सही नानका खसमो दुथे जाही। यह गुरु नानक जी कहते हैं, एक भंगी के सामने कत्ल होता है तो वह सेशन जज से कहता है कि मेरे सामने कत्ल हुआ, मैंने खुद ही कत्ल होते देखा है। जब वह गवाही देता है तो सेशन जज उसकी बात को नहीं काटता, मान लेता है, क्योंकि वह चश्मदीद गवाह है। किंतु हमें गुरु नानक की वाणी पर विश्वास नहीं। गुरु साहिब कहते हैं कि उसे अंधा मत कहो जिसकी आँख नहीं, उस आदमी की आँख से कुत्ते की आँख अच्छी जो अपने मालिक को पहचानती है। ए इंसान, बता क्या तूने अपने मालिक को नहीं पहचाना? वह आँख पशु की आँख से बदतर है, कुत्ते की आँख से बदतर है। एक बार अकबर बादशाह ने अपने मंत्री बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ हमारे राज्य में अंधे कितने हैं और आँख वाले कितने हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर आँख वाले बहुत कम हैं, अंधे बहुत ज़्यादा हैं। बादशाह बड़ा हैरान और उसने बीरबल की बात पर विश्वास न किया। बीरबल ने कहा, चलो देखो। तब वे दोनों बाजार में गए। वहाँ क्या देखा कि एक आदमी बान बट रहा है। इतने में उसका दूसरा साथी आया। उसने पूछा, बान बट रहे हो? बीरबल ने कहा, देखो हजूर, सामने देख भी रहा है और पूछ भी रहा है कि क्या कर रहे हो। ठीक ऐसी है सारे संसार की दशा। आँख होते हुए अंधा कौन है जो केवल संसार की पहचान करता है? इन बातों से बचो। हम उन बातों के पीछे पड़ते हैं जो हमारी प्रारब्ध बन चुकी होती है। राई घटे न तिल वधे, जो लिखिया करतार। कबीर जी के पास बैठे महाराज धर्मदास जी पूछते हैं, महाराज यह बताइए कि कौन सुरती को ले जाता है ऊपर और कौन
चीज है जो ऊपर गई हुई सुरती को वापस ले आती है। यह कौन सी स्थिति है जिससे वहां सुरत स्थिर हो जाए, वापस ही ना आए? अब यह प्रश्न कबीर जी से किए गए। कबीर जी अपने परम शिष्य को क्या उत्तर देते हैं? सतगुरु क्या वस्तु है? गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। सतगुरु शब्द रूप होकर के नीचे उतरे। जैसे बीए, एमए मास्टर अपने उस ज्ञान से नीचे उतरकर चौथी क्लास को पढ़ाता है, उसे अपनी स्थिति से नीचे उतरना पड़ा। इसी प्रकार सतगुरु अपने निज धाम लोक को छोड़कर नीचे उतरे, हमें शिक्षा देने के लिए, उपदेश देने के लिए। श्री गुरु अर्जुन देव जी का वाक्य है, गुरु मंत्र हीणस प्राणी धृंगत जन्म भ्रष्टने कुकरः सुकरः गंधर्वः काकः खलः तुले। गुरु मंत्र से जो विहीन प्राणी है उसके जन्म पर धिक्कार है। वह गधा है, सुअर है, कौआ है, कुत्ता है, उसी बिरादरी में वह शामिल है। गुरु का मंत्र क्या है? मानो गुरु राय देते हैं। मंत्री क्यों रखा गया? क्योंकि गुरु से हमने सलाह पूछी है, महाराज मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मन मेरा कैसे शांत होगा। गुरु के आगे हमने अपने विकारों की शिकायत की है, लेकिन गुरु महाराज जी ने हमें यह संदेश दिया कि इस शब्द के साथ सुरती को ऊपर ले जाओ। मन का स्वरूप क्या है? कबीर जी के ही शब्दों में, पानी से है पातला, धुएं से रंग झील, हवा से चले उतावला, ताहे लखो प्रवीण। धर्मदास जी को उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए कबीर जी ने कहा, शब्द सुरत ले जा वहीं, बास सुरत ले जाए, परिचय सुरत सो स्थरी, यह गुरुदेव बताए। शब्द सुरत को ऊपर ले जाता है, वासना उसे वापस ले आती है। जब सुरत का परिचय, जान पहचान हो जाती है, तब वह स्थिर हो जाएगी। जिसको पूर्ण गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है, वे भला इस बात को क्या समझेंगे? जो खाली माला जपते हैं, जैसे कहा भी है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दह दिशे फिरे, यह तो सिमरण नाही। हाथ नौकर है, जीभा आपकी सेवक है। नौकरों से कराए हुए काम से आपको कैसे शांति मिल सकती है? न आप जीवा हैं, न आप हाथ हैं जिन्हें पूर्ण गुरु की प्राप्ति हुई है। मालिक ने अपना संदेश उन तक पहुंचा दिया हुआ है। हमें तो गुरु से उस मालिक के साथ जुड़ना है, कनेक्शन कर देना है। जैसे बाजार से बिजली की तार ली जाए तो वह कुछ नहीं कहती, जब उसका संपर्क बिजली घर यानी कि पावर हाउस से हो जाएगा तो फिर उसको छूकर देखो, उसमें वह शक्ति आ जाएगी। इसी प्रकार जब हमारा संपर्क पूर्ण सद्गुरु से पूरी तरह हो गया, तब आनंद आएगा। अब तक तो हमारे संबंध पुत्र, स्त्री, बहन, भाई, धन, मकान इत्यादि से हुए हैं, इसलिए काम नहीं बनता। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का हटा उसको बसाने के लिए। जब तक हमारे संबंध नहीं टूटे, सुरत शब्द में लीन होकर ऊपर नहीं जाएगी। जब परिचय होगा, सुरत ऊपर कुछ देख लेगी तो फिर वापस नहीं आएगी। हमें यत्न करना होगा कि गुरु के बताए मार्ग पर चलकर कुछ देखें सही। किंतु झगड़ा यह है कि गुरु कहता है कि संसार नाशवान है। माता पिता जो कुछ तुझे नजर आता है, तेरे आने से पहले वे कुछ नहीं थे। जब तू आया तो यह सब तुझे मिल गए। पहले तो तू यह दूसरों के कहने पर मामा, चाचा इत्यादि बोलता रहा। बाद में बड़ा होने अथवा परिचय होने पर तुझे पता चला
कि मामा यह है, चाचा यह है, इसी प्रकार भाई। श्री गुरु महाराज जी ने हमारा अंदर कनेक्शन किया है। इस घट में सच्चिदानंद स्वरूप विराजमान है। वे परम ब्रह्म परमेश्वर इस शरीर में बैठे हैं। उनके साथ मिलाने वाले को गुरु कहते हैं और पढ़ाई पढ़ाने वाले और मंत्र देने वाले को नाम गुरु नहीं होता। गुरु दिखाने वाले को कहते हैं। जय सच्चिदानंद जी।